भगवंत मान और जेलेंस्की में 3 बड़ी समानताएं। नमस्कार, आज की खास बात में मैं हूं रमन कुमार। आप देख रहे हैं वतन की आवाज। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं और जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, तीनों में 3 खास समानताएं क्या है। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे चलते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच 3 कौन कौन सी समानता है। आप भी सोच कर हैरान हो रहे होंगे कि मैं भगवंत मान की कंपेयर किससे कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ ये पक्का है, प्रूव है, प्रमाण के साथ है। पहले ही तो यह है कि दोनों अपने राजनीतिक कैरियर से पहले हास्य अभिनेता थे। लोगों को काफ़ी हंसाते रहे और काफ़ी ज़्यादा लोगों के तालियां बटोरी, पैसे भी कमाए। दूसरी समानता यह है कि दोनों युवा और जोशीले नेता है। अब एक तो यूक्रेन के राष्ट्रपति है, तो सोचिए समझिए रहूँगा आपकी कि आजकल उनकी एक गलतियों के कारण यूक्रेन की क्या हालत है। और दूसरे भगवंत मान जी है, इनको तो अभी देखना है आने वाले समय में कि पंजाब को इस जोशीले नेता से क्या क्या फायदे होते हैं। तीसरी समानता यह है कि दोनों को समय का बहुत महत्व है। दोनों नेता समय का बहुत ही महत्व देते हैं। जैसे कि युद्ध में फंसे जेलेंस्की को एक एक दिन की अहमियत मालूम है। वहीं भगवंत मान ने पद की शपथ लेते ही यह कह दिया कि हमें एक भी दिन व्यर्थ नहीं जाने देना है, क्योंकि हम पहले से ही 70 साल पिछड़ गए हैं। अगर भगवंत मान की बात मान ले और वो अपनी बात पे पक्के निकले तो यह संकल्प पंजाब के लिए निश्चित ही उपयोगी होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, बल्कि कि शिरोमणि अकाली दल ने अगर पंजाब को बीमार बनाया तो कांग्रेस ने इसकी अपनी खींचतान और मूर्खताओं से प्रदेश को आईसीयू तक पहुंचा दिया। तभी तो जनता ने दोनों की छुट्टी करके नए खिलाड़ी को गड्डी सौंप दी है। अब इस खिलाड़ी से उम्मीद है कि गाड़ी को सही दिशा में ले जाए। उम्मीद करनी चाहिए कि आगे सब अच्छा होगा और नई टीम पंजाब को फिर से रंगीला बना देगी। ऐसे रंग में भंग करने का काम तो कुछ शैतानी ताकतें कर ही रही है, जिन्होंने दक्षिण की नासमझ लड़कियों को फुसलाकर हिजाब का बखेरा खड़ा कर दिया। वरना स्कूली लड़कियों का इस तरह के विवाद से क्या लेना देना था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ कहा है कि इस हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं। यह बात दुनिया के कई देशों ने पहले ही मान चुके हैं। इसलिए डेनमार्क, कनाडा, जर्मनी, बुल्गारिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, इटली, रूस और चीन में हिजाब पहले से ही प्रतिबंधित है। इन देशों में हिजाब में शिक्षा संस्थानों में किसी भी तरह के धार्मिक पहनावे पर 100% रोक लगे हुए हैं। मिस्र और सीरिया जैसे इस्लामिक देश भी अपने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर रोक लगा रखे हैं। आपको बता दें कि मिस्र में 90% और सीरिया में 70% आबादी मुस्लिम है। सीरिया ने अपने यहाँ 2010 में और मिस्र ने अपने यहाँ 2015 में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। हिजाब का हिसाब किताब पक्का कोई क्षुद्र राजनीतिबाज या पाक प्रस्त नहीं कर रहा है, जो लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को भी खटाई में डालकर अपनी उल्लू सीधा कर रहा है। शिक्षा संस्थानों में सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, इस तरह के बेसिर पैर के बखेरे नहीं खड़े हो। इससे कुल मिलाकर छात्रों का और छात्राओं का समय ही नष्ट होते हैं और समय का ध्यान रखना चाहिए। चलिए इस बार होली पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। इस बार की होली पिछले 2 सालों से कई मायने में अलग दिखाई दिया, क्योंकि अब की बार अदृश्य वायरस का खौफ काफ़ी कम था और कोई भी हाई तौबा या हुआ बाजार में नहीं था। जीवन की गाड़ी फिर से पटरी पर लौट रही है। भले ही हो सकता है कि अभी कुछ दिन और समय लगे और जीवन के कुछ रंग जो बचे हुए हैं खिलने के लिए कुछ दिन और लगे खिलने में, लेकिन सब ठीक होगा
ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। सड़कों पर रंगे पुते लोग इस बार घूम रहे थे, इसकी संभावना कम थी। जिसने 2 साल से किसी के हाथ न मिलाया हो, वह भी अकायाक इस बार एक दूसरे के गले लग रहे थे। यह भी देखने वाली बात होगी कि सर्दियां जा चुकी है तो बस बात का सुकून इस बात का सुकून है कि रंग खेलने वालों को रंग में मिले ठंडे पानी से भी परहेज नहीं होगा, और ऐसा ही था। होली इस बात का सबको ख्याल भी रखना होगा, और मैं उम्मीद यही कर सकता हूँ कि लोगों ने रखा भी होगा, और किसी बच्चे और किसी जानवर पर रंग न डाले, क्योंकि होली आज है और होली कल भी है कुछ प्रदेशों में। इसलिए इन दोनों भाषा का प्रयोग मैं कर रहा हूँ, पास्ट और फ्यूचर दोनों का। जानवरों और बच्चों पर रंग क्यों नहीं डालना चाहिए? क्योंकि रंगों में मिले केमिकल जानवरों की त्वचा में एलर्जी पैदा कर सकते हैं और रंग उनकी आंखों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम आप तो होली खेलने के बाद जाके नहा धो लेते हैं, तरह तरह के साबुन और केमिकल का इस्तेमाल करके उसे साफ कर लेते हैं, लेकिन जानवर के पास तो नहाने की व्यवस्था नहीं है, न रंग चुराने की व्यवस्था है। तो कृपया करके आप सभी से अनुरोध है कि ऐसा ना करें। दूसरी बात, बच्चे हैं, छोटे बच्चे नासमझ होते हैं, उनको भी थोड़ा सा बचा के रखें ताकि किसी प्रकार से उनको तकलीफ ना पहुंचे, कोई एलर्जी ना हो। हालांकि बाज़ार में काफ़ी सारे जो हर्बल कलर आ गए हैं जिससे कम नुकसान होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत नुकसान होता होगा, इसे थोड़ा बहुत बचा के ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। और आप अपना ख्याल भी रखिए, और आप सभी को एक बार फिर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं।